Hello everyone, I am Anu and I am preparing for BPSC TRE 4.0 computer teacher, and I have not given a state exam, so I am going to share a strategy for computer teacher and a state phase 2 exam with you all. Please वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड वीडियो के लास्ट में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये मेरी 60 डेज स्ट्रैटेजी है कंप्यूटर टीचर के लिए, जो पीजीटी की वैकेंसी होगी उसके लिए। मैं पीजीटी को ही टारगेट कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने यूपीएससी और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, बट बहुत टाइम टेकिंग था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था कुछ मार्क्स से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बीपीएससी का ये कंप्यूटर टीचर वाला जो वैकेंसी है उसका, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, अगर टाइम से आता तो फिर 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते। तो मैंने सोचा कि अभी पहले एक जॉब मिल जाए तो अच्छा है, इसके बाद आगे देखूँगी कि मुझे और क्या करना है, बट एक सेटलमेंट और एक जॉब चाहिए मेरे को। तो इसीलिए मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं ये टीचर वाला एग्ज़ाम दूँगी, इसलिए मैंने स्टेट का भी एग्ज़ाम पहले नहीं दिया था। तो मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी डेट अनाउंस हो चुकी है कि मई में एग्ज़ाम होने वाली है, और स्टेट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन स्टेट का भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, तो फिर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अब आज से अपनी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी, क्योंकि कोई बोल रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी एंड ऑल, so I was totally demotivated and I stopped doing study। मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैंने एक कोर्स भी परचेज़ किया हुआ है कंप्यूटर के लिए, बट पहले मैं उसे देख रही थी, फिर बाद में मेरे को लगा कि अब इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गई थी, और मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इससे अच्छा तो मैं फिर बीपीएससी वो सिविल सर्विसेज वाला जो एग्ज़ाम है उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर इसमें लगने का क्या फ़ायदा हुआ, जब इसमें ही मुझे इतना ही टाइम देना पड़ेगा और इतना ही सब कुछ लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, क्योंकि इसमें भी जीएस है, सब कुछ है, और एक्स्ट्रा में कंप्यूटर भी है जो मैंने काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था पढ़ाई। मैंने आज से 10 इयर्स पहले ही अपना एमसीए कंप्लीट कर लिया था, तो काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं उसे दोबारा पढ़ रही हूँ, तो मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भूल चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं कोई भी चीज़ तो हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही है कि फिर मुझे ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, तो पहले का जो पढ़ा हो वही है मेरे माइंड में, और मेरे लिए दोनों सेम ही है। मतलब ये भी डिफ़िकल्ट था, वो भी, उसका तो मैं ऑलमोस्ट 60% प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुकी थी बीपीएससी सिविल सर्विसेज का, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा था कि मेरी एज अब मतलब 3-4 सालों में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इससे अच्छा है कि मेरे हाथ में कोई जॉब आ जाए, फिर मैं उसके लिए करूँ, क्योंकि मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं काफ़ी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अभी जो मार्च का जो कुछ डेज है, ऑलमोस्ट 10 डेज़ लेफ्ट हैं, तो उसमें मैंने सोचा है कि जो मेरे कंप्यूटर का जो कोर्स है उसका मैंने कुछ 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ था, सिर्फ कंप्लीट किया हुआ था। अब ये नहीं बोल सकती कि 100% मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। मैंने बस एक बार उस वीडियो को देखा था और थोड़े बहुत मैंने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हुए थे। तो मैंने सोचा है कि मैं अब जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक हैं, टोटल उसमें 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि मेरे 6 कंप्लीट हो चुके हैं और 13 और बचे हुए हैं। तो मैं अभी सारे 13 वीडियोज़ को एक बार देख के सारा कंप्लीट करूँगी। ये मेरा मार्च का टारगेट है। इसमें मैं कोई जीएस नहीं पढ़ने वाली हूँ, और फिर जब मार्च कंप्लीट हो जाएगा उसमें मेरे एक बार कंप्यूटर का जो मैंने कोर्स परचेज़ किया वो सारा एक बार हो जाएगा, तो फिर अप्रैल में मैं उस कंप्यूटर के कोर्स को बहुत अच्छे से फिर दोबारा देखूँगी और सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँगी जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं। और एमसीक्यू के लिए मैंने एक वो किरण पब्लिकेशन की बुक ली हुई है। आप मेरी लाइव वीडियोस भी वहाँ पे होंगे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसका रिव्यू भी दिया हुआ है, लाइव में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये बुक कैसी है। आप चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ उससे मैंने पहले सोचा था कि मैं उसी से पढ़ूँगी, कोर्स मैंने बाद में परचेज़ किया है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए कोर्स परचेज़ किया था। तो अभी मैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरह से फिर उस बुक से एमसीक्यूज़ लगाऊंगी और प्रीवियस पेपर सॉल्व करूंगी।
ये मेरी अप्रैल की है कंप्यूटर के लिए। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो एक 2-3 चैनल मैं अपना, बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अगर जो हमारे पास कंटेंट है उसी को अच्छे से रिवाइज़ कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 10 जगह इधर-उधर करने की ज़रूरत है। और चूँकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे अपने फैमिली को भी मैनेज करना पड़ रहा है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ है, हस्बैंड है, घर है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल 18-18 घंटे पढ़ूँगी, मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं चाह के भी नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मेरे को यही 5-6 घंटे मिलते हैं, तो उसी में जो करना है और करना नहीं है तो मेरे को एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरे कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी है। तो मैं बस वही मैंने 2 चैनल सोचा है कि वहाँ से मैं करूँगी, 2 मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा कंप्यूटर का हो जाएगा अप्रैल में, और अप्रैल में ही मैं ये अपना जीएस वाला भी कंप्लीट कर लूँगी। जीएस में मैंने सोचा है कि मैं ये जो मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल, ये तीनों सब्जेक्ट मैं करूँगी। तो हिस्ट्री में करने वाली हूँ लुसेंट से, और हाँ, लुसेंट से ही मैं करूँगी। और एनसीईआरटी सार से एक बार देख लूँगी उसको, और एनसीईआरटी सार से मैं ज्योग्राफी करूँगी क्योंकि लुसेंट वाली ज्योग्राफी मेरे को समझ तो आती है, बट उसमें तो वही मेमोराइज़ करने वाला है जो मेरे से याद नहीं होता है। उससे मुझे डिफ़िकल्टी आती है, मैं याद करके बार-बार भूल जाती हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं एनसीईआरटी सार से कर लूँगी। वैसे भी 8 क्वेश्चन आएँगे उसके, तो 8 में भी ज़्यादा क्वेश्चन तो बिहार से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी सार से ज्योग्राफी करने वाली हूँ। और बिहार स्पेशल का मेरे पास इम्तियाज़ अहमद की बुक है, ऑब्जेक्टिव की है, सब्जेक्टिव की है। तो मैंने पहले उसको पढ़ा हुआ है, तो मैं उसी से रिवाइज़ कर लूँगी। और यूट्यूब चैनल, कोई अच्छा यूट्यूब चैनल से मैं उसे एक बार बिहार स्पेशल का वीडियो देख लूँगी। यही मेरी स्ट्रैटेजी है ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ूँगी क्योंकि 8 क्वेश्चन आएँगे और उसके लिए मैगज़ीन पढ़ना बहुत सारे उसमें कंटेंट दिए रहते हैं, मुझे नहीं लगता है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं जो पहले मिस्टेक कर चुकी हूँ, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती कि बहुत सारे बल्क में बुक पढ़ रहे हैं और याद कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल से मैं अभी अप्रैल के मंथ में मैं 2 मंथ्स का मैंने टारगेट रखा है कि 2 महीने के करंट अफेयर्स में करूँगी अप्रैल में, ठीक है। और इसके बाद ये बीपीएससी का प्रीवियस पेपर जो घटना चक्र वाली आती है, उससे मैं करूँगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार और मैथ रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ये मेरा है टारगेट अप्रैल के लिए। और इसके बाद मैं करूँगी टीआरई 1, 2, 3 का प्रीवियस पेपर, और मैं करने वाली हूँ ये जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है, क्योंकि मेरे को अभी स्टेट का भी एग्ज़ाम देना है, मैंने दिया ही नहीं है उसे, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम देना है। तो बाद में भी मैं डिसाइड किया कि मैं दूंगी, तो मुझे स्टेट के लिए भी उसका करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट तो बीपीएससी से पहले ही आ जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, जो स्टेट में काफ़ी सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी अप्रैल में। तो ये मेरे अप्रैल का टारगेट है कि अप्रैल में मेरा हो जाएगा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, और जीके भी, जीके जीएस वाला भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मई में मैं करने वाली हूँ जो हमारे जीएस के लेफ्ट ओवर टॉप सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंस हो गया, और जीएस का जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लूँगी, और साइंस कर लूँगी मैं। साइंस भी मेरा साइंस करूँगी मैं एनसीईआरटी सार से करूँगी, और मेरे पास घटना चक्र का जो ये सब्जेक्ट वाइज जो स्पेसिफिक एमसीक्यू आता है वो भी है, तो मैं देखूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी सार से ही करूँगी, इसके बाद बाकी आगे का कोई भी बुक करूँगी, क्योंकि एक ही बुक को मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करना सही है, फिर बहुत सारे वो थिक बुक को उठा के और फिर उसको रिवाइज़ नहीं करना, मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई सही स्ट्रैटेजी है। ये हो गया मेरा। और फिर कंप्यूटर का जो हमारा, तो कंप्यूटर का अप्रैल में सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मई में उसका रिवीजन कर लूँगी। बस ये मेरी मई तक की स्ट्रैटेजी है 60 डेज़ का। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और ये इस वीडियो का ये सारा सब्जेक्ट वाला जो अभी मैंने ये वीडियो भी लगा दिया है लास्ट में, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने सारा लगाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है, मैंने दिखा दिया है। जो अभी मैं लिख रही हूँ ना, वही मैं स्ट्रैटेजी अपनी प्लान बना रही हूँ कि 60 डेज़ में अब मुझे कैसे इसको करना है। बीच में मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गई थी, लेकिन अब स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसके बाद अभी डिले होगा तो फिर अब प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी छोड़ूँ जिससे मेरा सिलेक्शन ना हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक से देखिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्टडी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो मैं फिर लाइव भी आऊँगी, स्टडी आवर्स जो भी मेरी रहेगी उस टाइम में, और नहीं होगा तो फिर मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या कर रही हूँ, आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।